At this point of time, while viewers, we shift our focus to another developments coming from Bihar, where in a shocking incident from West Bengal, 2 students from Bihar have been assaulted in Siliguri. These 2 students have gone to West Bengal for a staff selection commission exam, while now a viral video has been surfacing on the internet where a group of people from West Bengal can be seen entering into the room and assaulting these students who are presently for now appearing for the exam. They can be seen waking them up, and these 2 men forcefully, and then they start interrogating them in Bengali. These men are asked if they understand the language, and then they further questioned about the purpose of their visit. The BJP spokesperson Shehzad Poonawalla has reacted on this incident and slammed the Mamata Banerjee government over this incident. Union Minister and BJP leader Giriraj Singh has also slammed Mamata Banerjee government for its handling of the alleged assault of 2 men. Let's in fact now listen into what the BJP is saying. संविधान बचाओ की बात करने वाले बताए कि जब बिहार के लोग, हमारे कर्मठ बिहारी, अगर बंगाल जा रहे हैं और वहां पर उनके साथ पिटाई हो रही, बंगाल में कोई कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है क्या? यहाँ पर तो सो कॉल्ड संविधान लागू होता है ना, कि नहीं लागू होता है? और किस प्रकार से कभी बेटी के साथ अन्याय होता है, कभी हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता है। अब तेजस्वी यादव जी, आप तो कैंपेनिंग के लिए भी गए थे, ममता दीदी से मिलने भी गए थे। अब बताइए कि बिहारियों के साथ इतनी पिटाई हो रही है, अभद्रता हो रही है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या करेगी? पश्चिम बंगाल की सरकार ही यूपी बिहार के लोगों को गालियां भी बकती है, भारी भारी कहती है। भारत में कौन भारी है? ये एक संविधान वाला देश है, ये एक भारत है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी आपने भी निकाला, पर यही मानसिकता है कि पश्चिम बंगाल जो इंडिया अलायंस का साथी है, संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर भारतीय लोगों को मारेंगे, और रोहिंग्याओं को नहीं। All right, my colleague Renik joins me live on the broadcast. Renik, as of now, you know, the political war of words has started breaking out and brewing as far as this video which has gone viral on social media of 2 men being assaulted by the locals who have just come to appear for the exam of the staff selection exam at this point of time. What exactly is the state government now responding to it? We have seen the BJP and the central government now calling out the TMC in fact at this point of time and saying that this mindset has empowered the locals to assault these students. देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कल ही सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट को ऑर्डर दिया गया था कि ये जो वायरल वीडियो सामने आया है इसको लेकर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाए। उसके बाद ही कल सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक सुमोटो कंप्लेंट सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में किया गया था। उस मामले पर अभी तक 2 लोगों का गिरफ्तारी पुलिस किया गया है। पुलिस की तरफ से जो सोर्सेस की तरफ से खबर मिल रही है कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुआ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल थे। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बांग्ला पक्ष। ये बांग्ला पक्ष का 2 मेंबर, 4 लोग उधर मौजूद थे। 4 लोग के अंदर 2 मेंबर, मेनली ये 2 स्टूडेंट जो है, जो सिलीगुड़ी में एग्जाम देने के लिए आए थे। उस एग्जाम देने के लिए जब आए थे, एग्जाम के ठीक अगले दिन जब वो लोग रेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम पर उनके घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया गया। जैसे कि पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है, ये जो 2 स्टूडेंट के साथ ये घटना घटा है जिसका वीडियो वायरल हुआ है, ये 2 स्टूडेंट का भी वर्चुअली जो बयान वो रिकॉर्ड करेंगे सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट, और उनके साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ से किया जा रहा है। पूरा सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये पूरा वायरल वीडियो के देखते हुए एक सुमोटो कैंपेन लॉन्च किया गया था। उसके माध्यम से साइबर एक्सपर्ट को देखकर ये वीडियो को जांच किया गया है, और इसके साथ साथ वीडियो का पुष्टि करवाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है ये वीडियो को। और ये मामले पर अभी तक 2 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है, जिसमें मेन एक्यूज जो है संजय भौमिक, उनका भी गिरफ्तारी हुआ है, ऐसा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कहा गया है। मगर ये पूरा मामले को लेकर बिहार का जो 2 स्टूडेंट पश्चिम बंगाल में आए थे परीक्षा देने के लिए, उसके ऊपर जो हमले का घटना हुआ था, उसको लेकर फिर से एक बार बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बार बार से दावा किया जा रहा है जिस जगह में, जिस राज्य में नारी सुरक्षा सही तरीके से नहीं है, आम लोगों का सुरक्षा नहीं है, उस जगह में स्टूडेंट के ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है। इसको लेकर फिर से एक बार टीएमसी को घेरने का कोशिश यानी बीजेपी की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि इस घटना में अगर कोई जो भी गुनहगार होगा उसको सरकार की तरफ से या पुलिस
की तरफ से कड़ी सजा दिया जाएगा। और इसी मामले पर कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऑर्डर के मुताबिक ही कल सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये मामला दायर किया गया था। उसके बाद ही इस मामले में 2 लोगों का गिरफ्तार हुआ है और भी जो लोग शामिल थे उनको ढूंढने का काम अभी सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर की तरफ से किया जा रहा है। All right, Renik, thank you for sharing the latest that you are tracking as far as there is a controversy that's erupting after the viral video of 2 men being assaulted in West Bengal is concerned. Now, viewers, that was all of the news of the nation and the world. We'll continue to track all the developments very closely. Till then, stay with us. लोग इस बात को